मैं बैग गाड़ी में रखा रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो? मैं खाला के बारे में सोच रही थी। कमाल है, पहले तुम अपनी अम्मी के बारे में सोच रही थी, अब तुम मेरी अम्मी के बारे में सोच रही हो। उनका सरदर्द सर पे सवार कर लिया तुम। वैसे ही बस मेरे जहन में एक सोच आई थी। वो नाराज है ना हमसे। अगर वो ठीक होती तो फिर हमारे निकाह में शरीक होती। वो नाराज तो हैं और शायद निकाह की खबर सुनकर वो शौक भी हो। और मैं ये सब तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं बता रहा, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहो। अगर खाला राजी नहीं थी तो फिर तुम निकाह के लिए क्यों राजी हुए? नहीं कुल, अगर उनकी नाराजगी की कोई ठोस वजह होती तो मैं समझ सकता था, लेकिन उनकी सिर्फ ये एक जिद है। अगर ये बात है तो इस तरह मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। तुमने मुझे कबूल कर लिया और मैंने तुम्हें, बस यही काफी है। बाकी हर कोई अपनी सोच का मालिक है। लेकिन अहमर, लेकिन कुछ नहीं, बस अब किसी के बारे में नहीं सोचना। हम दोनों का निकाह हुआ है। इस वक्त सारी सोच अपने जहन से निकाल दो। ये वक्त सेलिब्रेट करने का है एक साथ। मैं बैग रख कर आता हूं। तुझसे है जो जुड़ा दर्द का सिलसिला, बस मैं जानूं या जाने ये खुदा। तू बन मेरा हम सफर, मेरे दिल की है ये दुआ। चुन लूं तेरे सब आंसू, बनकर धुंधला रहे हैं जैसे ये सारे मौसम, आंखों में ख्वाबों का धुआं, होठों पे बातें जो दिल की रुकी है, कैसे कहे दिल बेजुबां। इश्क है जो तेरा मुझको तू ही बता, मर्ज है ये मेरा या है दवा। तू बन मेरा हम सफर, मेरे दिल की है ये दुआ। सुन लूं तेरे सब आंसू, बनकर हमदर्द तेरा। रख दिल ते तबीबा मरहम, मैनू जा तो भी प्यारा तेरा गम। मैं समझ पीरो के रख ला मेरी हीरिए, मैं सुन तेरा नाम। तेरी अखियां चिरत रुलान दूंगा, दिल जो मंगे दिन जान दूंगा। पता नहीं तुम्हारी अम्मा को मुझसे मसला क्या है आखिर। गुल की दूसरी शादी का गुस्सा भी मुझे भी उतार रही है वो। उस औरत का जिक्र करना बंद करोगी? अच्छा, मैं तो खाली जिक्र कर रही हूँ और वो औरत
हर वक्त तुम्हारे सर पे सवार रहती है, यहाँ से जाने के बाद भी तो उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हो। क्योंकि मैं गैरतमंद मर्द हूँ, औरतों की बेरारवी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा बस, रहने दो इन बातों को, कोई दूसरी बात करो मेरे साथ। हाँ बोलो। भाई साफ सी बात है, मुझसे अब मजीद इस घर में नहीं रहा जा रहा, इसलिए बेहतर है अपनी अम्मा से बात करो, अपना हिस्सा लो और इस घर से निकलते हैं। ये मकान अम्मा के नाम है, उनके जीते जी बिक नहीं सकता। तो हम कौन सा बिकवा रहे हैं? इसकी कीमत लगवाओ, अपना हिस्सा लो और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसा अभी नहीं हो सकता, अम्मा और रईस कभी नहीं मानेंगे। ना बाबा ना, मैं तो हरगिज नहीं रह सकती इन दुश्मनों के बीच में। क्या पता कल को मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, जैसे गुल की बारी में किया था। तुम्हें कैसे पता बेटा? आज गई थी ना डॉक्टर के पास, तो उसी ने बताया। तो बताना था। कैसे बताती मैं? जब मैं यहाँ आई थी तो गुल का तमाशा चला था दूसरी शादी का। मेरी खुशियों को बर्बाद कर दिया सबने। अरे ऐसे कैसे बर्बाद हो गई? तुम देखना, जब मेरा बेटा होगा मैं कैसे जश्न मनाता हूं। दुश्मनों को भी पता चले एक बेटा वो गुल लेकर गई तो साथ ही अल्लाह ने दूसरा अता कर दिया। वाह, मेरी खुशी भी उस गुल को नीचा दिखाने के लिए बांधी है तुमने। हद है तुम्हारे सफाकी की नफीस। अरे सॉरी, ऐसे ही मुंह से निकल गया था, वरना बेटा होने की खुशी मुझसे ज्यादा किसको होगी? इसलिए कह रही हूँ कदर करो मेरी। तुम्हें पहली दफा में बेटे का बाप बना रही हूं मैं। अभी जाके गरीबों में पैसे बांटता हूँ। जाओ, मैं बांटूंगी। माँ जो बनने वाली हूँ, बरकत भी होगी और हमारे बेटे को किसी की नजर भी नहीं लगेगी। पता नहीं ये बाप बेटा कहाँ रह गए आज। पता नहीं कब आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कमाल करते हैं, सारा दिन आज आपने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। बैठे होंगे किसी दोस्त के घर शतरंज की बाजी लगा के। अरे नहीं, वो आज मसरूफियत जरा ज्यादा थी, कुछ कामों में उलझ गया था। और ये अमर कहाँ है भाई? कितने मैंने उसे फोन किए, फोन बंद कर रखा है उसने। अब ये इसका दोस्तों के घर जाना ना जुम्मे वाले दिन, ये मैं बंद करवाती हूँ। इतना गुस्सा है मुझे इस पे, इतना गुस्सा है इस लड़के पे। कहाँ थे भाई तुम सारा दिन? हाँ, फोन भी बंद था तुम्हारा। कितनी कॉल्स की है मैंने तुम्हें सारा दिन। अरे ये तो मुल्क छोड़कर जा रहा था, हाथ पैर बांध के बड़ी मुश्किल से इसे मना कर लाया हूँ। क्या? ये क्या सुन रही हूँ मैं? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आपका क्या इरादा। ठप, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, इतना यकीन तो रखना चाहिए था ना। लेकिन आप अपना फैसला जबरदस्ती मुझ पर थोपना चाह रही थी। अब तुम इस फैसले को सही कहो या गलत, होगा तो वही जो मैं चाहूंगी। यानी तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगी। चुपचाप निकाह कर लेना, निकाह खां को बुलवा रही हूं मैं, वरना बता रही हूं मैं अपनी जान दे दूं। मैं निकाह कर चुका हूँ अम्मी। क्या? कब? किससे? कुछ देर पहले गुल से। तौबा तौबा, किस तरह अमर के हाथ में हाथ डालकर महल्ले से गुजर रही थी वो। अरे ऐसी जिल्लत की जिंदगी से तो मौत बेहतर है। यार
तुम गुल का जिक्र करना बंद नहीं कर सकती? अच्छा, मैं नाम लेना बंद कर दूंगी तो क्या दुनिया वाले भी चुप कर जाएंगे? चले ठीक है, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। अच्छा ना यार, अब तुम तो नाराज ना हो ना। सुरैया, तुम्हें मालूम भी है मैं परेशान हूँ इसमें। मैं तो जिससे बहुत खुश हूँ। अरे लड़के वालों ने इतनी बेइज्जती की है मेरी, ऊपर से मेरे पैसों का अलग नुकसान हो गया। अच्छा सुनो, मेरे सर में इस वक्त बहुत दर्द हो रही है, तुम जाओ जाके चाय बना के लेके आओ। चाय आपको मिल जाएगी, पहले जाकर ना अपनी अम्मी की जरा खबर ले लें। अरे ये क्या बात हुई, अपने सगे बेटे से पूछे बगैर अपनी बेटी का निकाह पढ़वा कर यहाँ से भेज दिया, दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया आपको। सुरैया, मैं जाके अब क्या बात करूं उनसे? अरे जाके सवाल जवाब करें उनसे, पूछे उनसे। आप बेटे हैं इस घर के, जब खर्चे लेने की बारी आती है तो बेटा याद आ जाता है, और जब मशवरे की बारी आती है तो निकाल कर आपको बाहर फेंक देती हैं। हम गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं। अपने हक की बात पूछना हमारा हक बनता है। बल्कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, पूछूंगी उनसे ऐसा क्यों किया उन्होंने आपके साथ। या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने तुझ पे तवक्कल करते हुए एक बार फिर से गुल और असद के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर ये कदम उठाया है, ताकि मेरी बच्ची तोहमतों और तकलीफों से बच जाए। मेरी बच्ची को सच्ची खुशियां देखना नसीब फरमा। आमीन। गुल, अंदर आ जाओ। ये क्या बकवास है सिद्दीक साहब? बकवास नहीं है, ये हकीकत है। इन दोनों का निकाह मेरी रजामंदी से हुआ है। मैं नहीं मानती किसी निकाह को। अहमद की शादी सिर्फ और सिर्फ नौशी से होगी, वो भी आज, अभी और इसी वक्त। अम्मी प्लीज, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ किसी मासूम लड़की को जबरदस्ती मेरे साथ मत बांधे। इसलिए मैं मुल्क छोड़कर जा रहा था, वो तो अब्बू ने मुझे। बंद करो अपनी बकवास। मैं नहीं मानती किसी निकाह विकाह को। अपने आसाब पर काबू रखो बुशरा। बेटे ने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया। माँ की मर्जी के बगैर निकाह किया है, ये किसी गुनाह से कम नहीं है। अम्मी अपना और हमारा तमाशा मत बनाए। मैं गुल से निकाह कर चुका हूं, एक बालिग और खुद मुख्तार होने की हैसियत से। मैं नहीं मानती किसी निकाह को। तुम्हारी शादी अभी इसी वक्त होगी नौशी से। इस लड़की को तलाक दो। सुना नहीं तुमने? तलाक दो गुल को, अभी के अभी। पागल हो गई हो तुम बुशरा? हाँ, पागल हो गई हूं मैं। इस लड़की को तलाक देके अहमद का निकाह नौशी से होगा।
सॉरी अम्मी, मैं ये मरकर भी नहीं कर सकता। गुल मेरी बीवी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। ठीक है, फिर तुम इस घर से अभी और इसी वक्त निकल जाओ। इस लड़की को अपने साथ लो, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। बस बहुत हो गया बुशरा, अब मैं आगे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। सुना नहीं तुमने मैं क्या कह रही हूँ? निकलो मेरे घर से। वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी, मैं बता रही हूँ। शक्ल क्या देख रहे हो? सुनो नहीं, जाओ, दफा हो जाओ यहां से। ठीक है, हम चले जाते हैं। चलो गुल। अहमर, अहमर रुको बेटा, अहमर। सिद्दीक साहब, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो मैं बता रही हूं मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे बोले ना, सांप सूंघ गया है आपको? अम्मा, आज आप मुझे बता ही दें कि इस घर में मेरी कोई हैसियत, कोई औकात रह गई है या नहीं। नौमान, अपनी हैसियत, अपनी औकात इंसान खुद मुकर्रर करता है। और ये बात मुझसे पूछने की बजाय तुम अगर अपने आप से पूछोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। बात को टालें मत अम्मा। मेरी मर्जी के खिलाफ जाके आपने गुल का निकाह किया तो किया कैसे? अगर मुझे ये पता ना चल जाता ना कि तुम दोनों मेरी गुल का मुस्तकबिल बर्बाद करने के लिए क्या क्या साजिशें कर रहे हो, तो मैं इतना बड़ा फैसला इतनी उजलत में कभी भी ना लेती। अच्छा, जब आपको पता चल ही गया था तो बात ही कर लेती हमसे। हम कौन सा आपकी बेटी को कुएं में धकेल रहे थे? इज्जत से आपकी बेटी का निकाह ही तो पढ़वा रही थी खाते पीते इंसान से। उस इंसान के साथ जिसकी 2 बीवियां मौजूद थी। अरे शुक्र करें अम्मा जो उसको ये रिश्ता भी मिल गया, वरना तलाक याफ्ता औरत की इस मुआशरे में क्या हैसियत होती है ये तो जानती है ना आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नौमान। अरे आजकल तो जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई भी उनके रिश्ते मिलना मुश्किल हो गए, और आपकी बेटी तो एक बच्चे की माँ भी है। शुक्र अदा करें। वो रिश्ता नफीस की तरह एक अजाब था जो तुम मेरी बेटी के गले में डालना चाहती थी। वाह, इसे कहते हैं नेकी करो और दरिया में डाल।
ये सिला मिल रहा है मुझे, ये सिला मिल रहा है मुझे मेरी नेकियों का। अरे इतने ऐसे रह रही थी आपकी बेटी, मजे कर रही थी। आपने अपनी बेटी का घर नहीं बसने दिया। हर रोज पहुंच जाती थी उसके कान भड़काने के लिए। देख लिया आपने नतीजा, देख लिया आपने नतीजा। तलाक लेके आपकी बेटी घर पे बैठ गई। ऐसी माएं होती हैं, ऐसी माएं होती हैं जो अपनी बेटियों का घर नहीं बसने देती हैं। मेरी बेटी उस घर में जिस अजियत से गुजर रही थी ना, वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसे उस जल्लाद नफीस से निजात मिल गई। खबरदार, खबरदार, जो मेरे भाई के लिए एक लफ्ज भी आपने मुझसे निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भाई जल्लाद है, मेरा भाई जल्लाद है तो आपका भांजा कौन है? दुनिया भर का आवारा, रिश्वतखोर, उसके साथ आपकी बेटी राजी रहेगी? बड़ी सजेगी जोड़ी दोनों की, है ना? वही मेरी गुल का मुकद्दर था और मेरी गुल की शादी अहमद से ही होना तय थी, लेकिन तुम लोगों ने साजिश करके गुल की मर्जी के खिलाफ उसका निकाह नफीस से पढ़वा दिया। ऐसे बहुत ही अफसोस हुआ अम्मा मुझे आज। आपने तो इस मुआशरे में मेरी नाक ही कटवा दी, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने मुझे। और उससे ज्यादा अफसोस की बात यह कि आपको अपने किए पे कोई नदामत, कोई अफसोस नहीं है। काश अम्मा, काश के अब्बा की जगह आप मर जाती। तो कम से कम ये जो जिल्लत मैं आज उठा रहा हूं ना अम्मा, ये ना उठानी पड़ती। सही कह कर गए। आपके जैसी माएं जो बेटों के साथ नाइंसाफी करती हैं, ऐसी माओं को मर जाना चाहिए। काश अम्मा, काश के अब्बा की जगह आप मर जाती। चल भाई, मैं निकलता हूँ। कोई काम हो तो कॉल कर देना। थैंक यू सो मच यार। आज तो अगर मेरा साथ ना देता तो पता नहीं क्या होता। अबे कैसी बातें कर रहा है यार, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। ध्यान रख अपना। चल मैं फिर कल सुबह चक्कर लगाता हूँ, नाश्ता और कुछ सामान वगैरह लेते आऊँगा। ओके भाभी, खुदा हाफिज। शुक्रिया। मैं छोड़ कर आ। आई एम सॉरी गुल, जो आज घर में हुआ। मैं जानता था कि निकाह की बात सुनकर अम्मी रिएक्शन देंगी, लेकिन वो इस तरह बिहेव करेंगी मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे अगर पहले पता होता कि खाला जान इस रिश्ते के इतने खिलाफ हैं, मैं ये शादी नहीं करती। प्लीज गुल ऐसे मत कहो। पहले ही खुदा खुदा करके तुम मुझे मिली हो, सारी जिंदगी तुम्हारे लिए तड़पा हूं। अब प्लीज ऐसी कोई बात मत करो। तुम अगर ऐसे ही किसी
दिल का शिकार हो जाओगी तो तोहफा मेरी मोहब्बत पर। कुल मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता और तुम्हें वो इज्जत मिलेगी जिसको तुम डिजर्व करती हो। लेकिन इस तरह हालांकि की नाराजगी को लेकर मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसे कर सकती हूँ? देखो गुल, जहां तक अम्मी की नाराजगी का ताल्लुक है तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने अपनी बीवी को क्या हकूक देने हैं और मेरी माँ की तरफ मेरे क्या फराइज है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मैं ये निभाऊंगा भी। फिर भी अहमद, प्लीज अब तुम कुछ मत कहना, इस टॉपिक पे हम बात ही नहीं करेंगे। अब सिर्फ तुम्हारे और असद के बारे में बात होगी और कोई बात नहीं करनी मुझे। तुम ये बताओ तुम्हें ये फ्लैट कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन ये कब लिया तुमने? ये बिल्डिंग मैंने ही बनाई थी और ये फ्लैट अपने लिए रख लिया था। क्या पता था कि आज यही काम आएगा, सर छुपाने के लिए जगह मिल जाएगी। मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं खाने का, कुछ खाओगी? मुझे अगर सर दर्द की मेडिसिन मिल जाए। तुम असद को रूम में लेकर चलो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ, साथ सैंडविच खाओगी? ठीक, आओ, सामने है कमरा। अब क्यों बैठी रो रही हो तुम? याद करो, तुमने ही निकाला था ना बेटे को घर से। मैं आपके नाफरमान बेटे की वजह से नहीं रो रही, मैं तो उस बेचारी नौशी की वजह से रो रही, जो दूसरी बाहर असियत से गुजर रही है अहमर की वजह से। अहमर की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। तुम्हारी बेजा जिद और हट धर्मी की वजह से दूसरी बार दिल टूटा है उसका। अरे कितनी बार समझाया था तुम्हें कि ऐसा मत करो, किसी के हक में अच्छा नहीं होगा। असल गद्दारी तो आपने की है मेरे साथ। सारा दिन घर से गायब रहे, फोन पे भी आए बाएं शाएं जवाब दिया, और बाला ही बाला अहमर की शादी करवा दी गुल से। मेरे पेट में चुरा आपने घोंपा, आपने। अहमर की शादी गुल से होना ही लिखी थी, और मैं अगर नहीं करवाता तो कोई और करवा देता। ये शादी नहीं है, ये एक साजिश है मेरे खिलाफ। मेरे अरमानों का खून किया आपने और आपके बेटे ने मिलके। क्या इज्जत रह गई मेरी, क्या इज्जत रह गई नौशी की नजरों में मेरी। तुम्हें समझाना जो है ना, वो दिमाग और वक्त के ज़िया के अलावा और कुछ नहीं है। तुमने जो करना था वो तुमने कर लिया। आज के बाद इस घर में तुम्हारी मर्जी हरगिज नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी मेरी मर्जी? मैं अहमर की माँ हूं, अब मैं नौशी और अहमर की शादी करवा के ही दम लूंगी। मेरी लाश के ऊपर से गुजर के अगर तुम कराना चाहो तो करा लो, खुली आजादी होगी तुम्हें। अहमर और नौशी की शादी तुम्हें करवा के ही दम लूंगी। मेरा नाम भी बुशरा है।
आजा मैडम, आपकी चाय रेडी है। इसके लिए ये साइड पे लगा देते हैं। आ जाओ। आती हूँ। ये सब क्या है? तुम्हारे लिए। तुम ये बताओ, चीनी 2 चम्मच। तुम्हें याद है अभी तक? मुझे आज भी तुमसे रिलेटेड हर बात याद है। हमारी हर बात, हर चीज। क्या हुआ? कुछ कहोगी नहीं? समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ। कुछ भी, जो भी तुम्हारे दिल में है, आज सब कह दो। मेरे पास तो कहने के लिए भी कुछ नहीं है। कि मेरे पास तो बहुत कुछ है और मैं सब कुछ कहूंगा। कुल, तुम जानती हो, जब से मैंने होश संभाला है, मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है। मोहब्बत पहली है, दूसरी नहीं होती। मोहब्बत तो वो होती है जिसके बाद मोहब्बत ना हो। क्या मतलब? मतलब ये, हम बचपन से दोस्त थे और हमेशा दोस्त ही थे, लेकिन ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदली मुझे पता ही नहीं चला। मुझे नींद आ रही है, क्या मैं सो जाऊं? ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। मुझे अंदाजा ही नहीं रहा तुम थकी होगी। अम्मा, हाँ, ये कुछ पैसे हैं। ये किस लिए? वो मेरे और नफीस भाई का एक प्लॉट नहीं था, उसकी डील हुई है, बयाना है ये उसका। मैंने सोचा आपको दे दूं, आप संभाल के रख लेंगी। तो बेटा उसी को देना ना, मेरे पास तो खर्च हो जाएंगे। अम्मा, आधे मैंने अपने पास रख लिए हैं, बाकी आधे आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि नफीस भाई को दे दिए ना तो शाम तक अपने दोस्तों पे और बीवी पे खर्च देंगे। आपसे एटलीस्ट बचत की तो उम्मीद है। मैं सदके जाऊं बेटा, तुझे कितना ख्याल है मेरा। एक वो है जो सिवाय बीवी के और कुछ भी नहीं सोचता, उसे अपनी माँ का तो कभी ख्याल ही नहीं आता। अम्मा, बुरा ना मानना, लेकिन इसमें आप ही का कसूर है। आप ही ने इतना सर चढ़ाया उनको और आज वो इस लाइन पर पहुंच गए। अच्छा, पैसे देते ही तूने नसीहतें शुरू कर दी अम्मा को। वाह वाह बेटा, शाबाश। अरे चले, मैं चल रहा हूँ, मुझे काम से निकल। एक मिनट बात सुन, वो मेरे जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है, तू मुझे डॉक्टर के पास ले जा, छोड़ देना, वापस खुद ही आ जाऊंगी बेटा। चलें, जल्दी चलें, मुझे अभी निकल। तो तेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास है। मैंने कौन सा तैयार होना है तेरी बीवी की तरह कि सुर्खी पाउडर लगा के निकल रही हूँ। चल आज। हेलो। बस रात बड़ी मुश्किलों से काटी है गुल। कई बार सोचा तुम्हें कॉल मिलाऊं, लेकिन
फिर रुक गई। क्यों अम्मा, रुक क्यों गई थी? मुझे बात ही करनी थी तो फोन करती, इंतजार क्यों किया सुबह तक? बस रब से सुबह तक की मोहलत मांग ली थी। चाह रही थी कि तुम्हारी आवाज सुन लूं, तसल्ली हो जाए मेरे दिल को। हेलो अम्मा, अम्मा आवाज नहीं आ रही है साफ। हाँ गुल, मैं पूछ रही हूँ बुशरा का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? खुश हो ना तुम? ओ खफा तो नहीं हुई तुमसे? खाला तो खुश हैं, बल्कि कोई मसला नहीं हुआ, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। सच सच बताना गुल, तुम अहमर के साथ खुश हो ना बेटा? ख्याल रखता है ना तुम्हारा? जी जी मैं बहुत खुश हूँ, और पता है मुझसे ज्यादा ख्याल अहमर रखता है असद का। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ शुक्र है परवरदिगार। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुने, मैं ये कह रही थी कि आज अहमर के साथ आऊंगी मैं, क्योंकि आपकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है ना, हमें जाना है। सुन रही हैं अम्मा? आवाज आ रही है?